नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 12 जून को अस्त हुए और 9 जुलाई को रात 10:50 पर उदय होंगे। देवगुरु बृहस्पति का उदय होना आपके लिए शुभ रहेगा या आपको क्या अवसर लाएगा या क्या चुनौतियां आपको मिलेंगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जब 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को जब उदय होंगे तो आपके अभी मिथुन राशि में हैं और मिथुन राशि में गोचर करने से ये 14 मई को जब 2025 को आपने देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन करी तो ये मिथुन राशि में आए और अतिचारी गति से मिथुन राशि में प्रवेश किया। देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी गति में अब ये 8 साल तक कंटिन्यूटी में अतिचारी गति में ही बने रहेंगे। अतिचारी गति का ये मतलब है कि ये अपनी नॉर्मल चाल से लगभग 3 गुना अधिक तेजी से चलेंगे। मित्रों, आपको जब देवगुरु बृहस्पति अभी 9 जुलाई को जब उदय हो जाएंगे तो उसके बाद में ये आपको 19 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में ही बने रहेंगे। 19 अक्टूबर 2025 तक गुरु ग्रह बहुत ही शुभ रहेंगे और इनकी दृष्टि 5वें, 7वें और 9वीं दृष्टि जो है वो अमृत समान दृष्टि आपको खुशियां ही खुशियां देती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। मकर राशि में, आपकी राशि में ये नीच के बन जाते हैं। 19 अक्टूबर 2025 को मिथुन से निकलकर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में आ जाते हैं, उच्च स्थिति में हो जाते हैं। यहाँ ये 11 नवंबर तक रहेंगे और 11 नवंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह हैं और हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा से ही भरपूर रहते हैं और अमृत समान इनकी दृष्टि जो है वो आपको प्रभाव डालती रहती है। देवगुरु बृहस्पति की अगर आपकी कुंडली में स्थिति सही है तो आपको इस समय में आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होंगी। आपका जीवन खुशियों से, सफलताओं से भरा रहेगा। मित्रों, आपको इस समय में गम, संघर्ष तो हर जीवन के एक हिस्से होते हैं, पर देवगुरु बृहस्पति जब शुभ स्थिति में होते हैं तो ये जो गम और संघर्ष हैं ये इनके कम दिखाई देते हैं। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभाव पड़ेगा इससे आपके गमों में आपको कमी होती हुई दिखाई देगी, आपके दुखों में, आपके कष्टों में कमी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपको इस समय में देवगुरु बृहस्पति जो अब आने वाले 8 साल तक अतिचारी गति से चलेंगे तो आप मतलब ये है कि आपको इस भ्रमण से जो आपके अभी 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर ये अभी 16 तारीख तक सूर्य के साथ में हैं और बाद में 26 जुलाई से ये शुक्र के साथ में भी संयोग बनाएंगे। 19 अक्टूबर तक ये आपके मिथुन राशि में रहेंगे। बाद में जब कर्क राशि में चले जाएंगे तो आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सही है तो आपको इस समय उनके बहुत ही मजबूत स्थिति में जो चल रहे हैं, बलवान स्थिति में 6ठे भाव में चल रहे हैं, इससे आपका जो 6ठा भाव है
वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। इसमें आपको ये आपने फील किया होगा कि जब ये देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आपकी राशि में नीच के हो जाते हैं, तो ऐसे में आपके लिए यह समय 14 मई के बाद में आपको कुछ परेशानी भी आपको दिखाई दी होंगी। आपके रोग बढ़े होंगे, आपके ऋण आपको थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए होंगे और आपको इस समय में आपके शत्रुओं ने भी परेशान किया होगा। पर 12 जून के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए तो उस समय आपको इन समस्याओं से आपको कुछ कमी भी दिखाई दी होगी। मित्रों, हो सकता है कि आप ये तीनों ही समस्याओं से पीड़ित रहे हों या आपको इस समय कोई भी जैसे और एक समस्या से रहे हों या 2 समस्या से रहे हों, पर आपको कुछ न कुछ परेशानी अवश्य बनी रही होगी। मित्रों, 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति के उदय होने से आपके खर्चे बढ़ने लगेंगे। आपको इस समय में यह ध्यान रखना है कि आप अपने फिजूल खर्ची को अवॉइड करें, क्योंकि आपको इस समय खर्चे बढ़ जाएंगे और बचत आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। अचानक से कोई ऐसे खर्चे आपको उठते हुए दिखाई देंगे जिससे कि आपको ये आपका बजट बिल्कुल ही बिगड़ सकता है। ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि आप फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करें। आप अपनी ज़रूरत की जो भी प्रायोरिटीज हैं उन प्रायोरिटीज के हिसाब से अपने खर्चों को बराबर करते रहें, तो आपके लिए यह बहुत ही सही रहेगा। 9 जुलाई के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो आपको जो पिछले 1 महीने से आपकी वाणी में कठोरता आ गई थी, वो कठोरता अब आपकी कम होती हुई दिखाई देगी और आपकी वाणी में मधुरता आती दिखाई देगी। इस समय आपको वाणी में कठोरता के कारण 12 जून से जो आपके शत्रु बन गए थे, वो शत्रु भी अब आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी मीठी वाणी से सभी का मन भी मोह लेंगे। मित्रों, आपको इस समय 9 जुलाई के बाद में आपके अपने घर परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, भाई बहन में, ऑफिस में जहां आप कार्य कर रहे हैं, व्यापार में जहां आप व्यापार कर रहे हैं, वहां पर आपको आपके संबंध अपने सभी रिश्तेदारों से, आस पड़ोस में, समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में आपके संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब आपके बोलचाल की जो भाषा है उसमें आपको एकदम ही मिठास होती हुई दिखाई देगी। बोलचाल का आपका ढंग चेंज होता हुआ दिखाई देगा और इस चेंज होने से आपके जीवन में जो रिश्तों में अभी 12 जून से खटास आ गई थी, जो रिश्तों में आपके परेशानी आ रही थी, वो परेशानी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, घर परिवार का माहौल भी आपका इस समय में खुशियों से भरा हुआ दिखाई देगा। आपको इस समय जो 9 जुलाई के बाद में आपको छोटी बड़ी कोई भी यात्रा भी आपकी हो सकती हैं और ये यात्राएं आपके धार्मिक यात्रा भी हो सकती हैं। मित्रों, आपको 9 जुलाई के बाद में व्यापार में अपार सफलता मिलेगी, क्योंकि आप अपनी वाणी से आपके जो ग्राहक हैं उनको आप अट्रैक्ट कर लेंगे और आप अपने ग्राहकों से जो दूर हो गए थे 12 जून के बाद में, वो पुनः आपसे जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इससे आपको आपकी आय में वृद्धि होगी और आपको व्यापार में सफलता भी मिलेगी। 9 जुलाई के बाद से मेरे मित्रों, आपकी जो कार्य योजना है वो कार्य योजना के अनुसार ही आप कार्य करने लग जाएंगे। जो अभी तक आपको हैफाजार्ड वे में कार्य कर रहे थे, 12 जून के बाद में आपके कार्य करने का ढंग बिल्कुल ही खराब हो गया था, वो अब ठीक होता हुआ दिखाई देगा। ये आप ध्यान रखें कि 9 जुलाई के बाद में आपको अक्टूबर तक आपको कोई भी कार्य बिना योजना बनाए नहीं करना है। आप पहले योजना बनाएं तो आपको फायदा रहेगा, नहीं तो बिना योजना के अगर आपने कोई भी कार्य कर लिया तो यह समय आपको पैसे का नुकसान दे सकता है, समय का नुकसान दे सकता है और असफलता भी आपका असफलता का ठप्पा आपके सिर पर लग सकता है।
आपको इस समय बहुत ही सावधानी से योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा। मित्रों, इस समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या कोई आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो यह समय अभी आपको अनुकूल नहीं है। आपको अभी अपना फैसला टाल देना होगा। आपको इस समय में उचित दाम नहीं मिलेंगे। मित्रों, आपको इस समय कोई धर्म कर्म के कार्यों में भाग लेने का मौका मिलेगा। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको यह 15 जुलाई तक यह भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहेगा। 15 जुलाई को जब सूर्य देव राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपको इससे थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। 15 जुलाई को सूर्य और गुरु की युति के कारण 15 जुलाई तक में आपको आपके कार्यों में, आपको धर्म कर्म के कार्यों में सफलता दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप कार्य करेंगे, जितना आप धैर्य से और लगन के साथ में अपने कार्यों को पूरा करेंगे, उतना ही आपको आपके जीवन में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। शनिदेव जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, मेहनत से, कर्म से आपको अपनी सुख सुविधाओं में आप अपनी ऐशो आराम की चीज़ों को खरीदने के लिए भी सफल रहेंगे। आप अपनी ये जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं उनको आप जुटाने में सफल रहेंगे। मित्रों, 13 जुलाई को शनि देव जब वक्री हो जाएंगे तो वक्री होने से आपको शनि देव के फल धीरे धीरे मिलने लगेंगे। हाँ, बस आपको इस समय में थोड़ा पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आँखों में आपके जलन की समस्या हो सकती है। इस समय आपको शुगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। शनिदेव वक्री होने के बाद में आपके लिए सफलता लेकर आएंगे, पर स्वास्थ्य संबंधी आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। मित्रों, 9 जुलाई के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो आप अगर कोई अपनी जॉब परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कोई नई जॉब आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। आपको इस समय में ये ध्यान रखिए कि आपको पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करना है। आप पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस इस समय में नहीं करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपको 9 जुलाई को जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो आपको प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही अनुकूल समय रहेगा और आपके रिश्तों में गहराई दिखाई देगी। आपके रिश्तों में प्रेम प्यार बना रहेगा और आपको इस समय, हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे अनुभव आपको प्राप्त होंगे कि कभी बहुत अच्छा आपको समय दिखाई देगा तो कभी आपको कुछ आपके पार्टनर से परेशानी भी होती हुई दिखाई देगी। मतलब कि कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे इस समय में। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की अगर आपकी कुंडली में स्थिति सही नहीं है या आप ये जो उपाय मैं अब आपको बता रहा हूँ, इन उपायों को आप अगर करेंगे तो आप देवगुरु बृहस्पति की और भी कृपा अपने जीवन में पा सकेंगे। तो आपको प्रतिदिन आपको पीले जो फूल है वो आपको विष्णु भगवान को अर्पण करने हैं। आप पीली मिठाई का गुरुवार के दिन का दान करें। आप पीले कपड़े गुरुवार के दिन पहने। आपको इस समय में प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं तो आपको बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, इस समय अगर आप गरीब बच्चों को अब उनके लिए कोई किताबें या और कोई स्टेशनरी, पेन, कॉपी या आप कोई भी पेंसिल उनको आप देंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, गाय को आप हरा चारा अगर खिलाएंगे तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, यदि आप हमारे माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आपके लिए यह समय 9 जुलाई से जो आ रहा है
वो बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।